हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप तिवारी पंकज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अवध कंप्यूटर ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने आपको फंडामेंटल के अंतर्गत इनपुट डिवाइस के बारे में बताया था और आज के इस क्लास में हम आपको आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत मॉनिटर में सीआरटी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रिंटर में इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, प्रोजेक्टर के बारे में बहुत ही विस्तार से बताने वाले हैं। अतः आज की ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस क्लास को अंत तक अवश्य देखिएगा। साथ ही आपसे एक निवेदन कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। In this video, you will learn monitor, CRT, LCD, speaker, headphone, projector, printer, impact printer, non-impact printer, dot matrix printer, daisy wheel printer, inkjet printer, लेजर प्रिंटर। तो सबसे पहले आउटपुट डिवाइस में हम जानेंगे कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है। Which devices are used to show the result of processing are called output device। यानी जिस डिवाइस का प्रयोग, जिस यंत्र का प्रयोग हम कंप्यूटर में हो रहे कार्यों को देखने अथवा प्राप्त करने के लिए करते हैं, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पीकर, मॉनिटर, हेडफोन, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, ये सभी आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम इन सभी के बारे में और भी डिटेल्स में जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मॉनिटर यानी वीडियो के बारे में। वीडियो क्या है? वीडियो का पूरा नाम विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, जिसको हम मॉनिटर कहते हैं। दिस इज एन आउटपुट डिवाइस। इट इज ए विजुअल सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस एंड यूज फॉर द गेटिंग सॉफ्ट विजुअल आउटपुट ऑन स्क्रीन। Video can be categorized into two types on the basis of technology. The first one is CRT and second is LCD। तो मॉनिटर क्या है? मॉनिटर को हम वीडियो कहते हैं। यह एक आउटपुट डिवाइस है और यह एक सॉफ्ट आउटपुट यंत्र है जिसका प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर आउटपुट रिजल्ट को देखने के लिए किया जाता है। सॉफ्ट क्या है? जो हम स्क्रीन पर देखते हैं वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट यंत्र होता है और स्क्रीन पर दिख रहे आउटपुट का जब प्रिंट आउट ले लिया जाता है तो उस प्रिंट आउट को हार्ड कॉपी कहा जाता है। तो जिस डिवाइस के माध्यम से प्रिंट आउट लिया जाता है उसे हार्ड कॉपी आउटपुट यंत्र कहते हैं और स्क्रीन पर जो दिख रहा होता है उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। वीडियो को टेक्नोलॉजी के अनुसार दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला हमारा सीआरटी है और दूसरा एलसीडी है। जब आप कंप्यूटर पर कार्य करते हैं तो यह देखना जरूरी होता है कि क्या टाइप हुआ है, तो इसके लिए वीडियो यानी मॉनिटर का इस्तेमाल किया जाता है। मॉनिटर मतलब कि वीडियो, ये आपको याद रखना है क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पे मॉनिटर के बजाय वीडियो के नाम से ही पूछा जाएगा। तो वीडियो आपका दो तरह का है, एक सीआरटी है और एक एलसीडी है। तो सबसे पहले हम सीआरटी के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ मॉनिटर यानी वीडियो के प्रकार। सबसे पहला हमारा सीआरटी है। सीआरटी का पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब होता है। दिस इज टेलीविजन लाइक स्क्रीन वेयर द रिजल्ट ऑफ ए कंप्यूटर्स टास्क आर डिस्प्लेड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीआरटीज, मोनोक्रोम एंड कलर। तो सीआरटी क्या है? यह एक टेलीविजन की तरह होता है जिसमें कंप्यूटर पर हो रहे कार्यों को देखा जाता है और यह दो तरह की है, मोनोक्रोम और कलर। मोनोक्रोम क्या है? मोनोक्रोम मॉनिटर सीआरटी मॉनिटर का ही एक प्रकार है। इस मॉनिटर में सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट पिक्चर ट्यूब होता है। इसे ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर भी कहा जाता है। और अगला हमारा कलर है। इट हैज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फास्फोरस व्हिच इमिट रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट रिस्पेक्टिवली एंड ड्यू टू द आरजीबी कलर पिक्चर अपीयर्स इन कलर्ड व्यू। तो इसमें 3 विभिन्न प्रकार के आरजीबी फास्फोरस होते हैं जिसके कारण हमारी जो पिक्चर है वो विभिन्न रंगों में दिखाई देती है। तो थोड़ा सा हम सीआरटी के बारे में और भी ज्यादा जान लेते हैं। सीआरटी मॉनिटर का एक प्रकार है। इसका पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब है। ये आपकी टीवी की तरह होता है। आपके घर में जो पहले टीवी होती थी वो सीआरटी टीवी होती थी। आजकल जो आपके घर में टीवी होगी वो एलसीडी होगी। एलसीडी हमारी पतली होती है जबकि सीआरटी हमारी बड़ी होती है। सीआरटी
टीवी ज़्यादा स्पेस लेती है, जबकि जो हमारा एलसीडी है वो बहुत ही कम जगह में स्थापित हो जाता है। सीआरटी बहुत ज़्यादा पावर भी यूज करती है, जबकि सीआरटी की अपेक्षा एलसीडी जो होता है वो बहुत कम बिजली की खपत करती है। सीआरटी मॉनिटर हमारे आंखों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। अगर हम ज़्यादा देर तक सीआरटी मॉनिटर पर काम करते हैं तो हमारी आंखों की रोशनी जो है कम होने लगती है और साथ ही साथ आंखों में चिपचिपाहट भी होने लगता है, जबकि एलसीडी मॉनिटर में उतना जो है इफेक्ट नहीं होता है। सीआरटी मॉनिटर या सीआरटी टीवी भी दो तरह की है, आपको पता ही होगा। आपके घर में पहले जो है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती थी, वैसे ही पहले मॉनिटर भी जो है ब्लैक एंड व्हाइट आता था। बाद में कलर टीवी आने लगी और बाद में फिर आपका कलर मॉनिटर भी आने लगा। कलर मॉनिटर में 3 डिफरेंट टाइप के फास्फोरस आरजीबी का फुल फॉर्म याद रखिएगा। आरजीबी का पूरा नाम होता है रेड ग्रीन ब्लू। इन्हीं तीनों कलर से सारी जो है कलर बनते हैं। अब अगला हमारा जो है वो है एलसीडी। तो एलसीडी क्या है? एलसीडी का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। दिस वीडियो इज थिन, फ्लैट एंड हैविंग लाइट मॉड्यूलेटिंग टेक्नोलॉजी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलसीडी, टीएफटी एंड एलईडी। तो ये जो मॉनिटर है ये मॉनिटर पतला, फ्लैट और मॉड्यूलेटिंग टेक्नोलॉजी वाला होता है। एलसीडी भी 2 प्रकार की है, एक टीएफटी है और दूसरा एलईडी है। टीएफटी का पूरा नाम थिन फिल्म ट्रांजिस्टर है, जबकि एलईडी का पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड है। तो जो हमारा एलसीडी मॉनिटर है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये बहुत ही पतला होता है, इसकी स्क्रीन बिल्कुल सपाट होती है, जबकि आपकी जो सीआरटी मॉनिटर है उसकी जो स्क्रीन होती है वो हल्का सा उभरी हुई होती है, बीच में हल्का राउंड में आपको दिखती है, जबकि जो आपका एलसीडी है उसकी जो स्क्रीन है बिल्कुल सपाट होती है। इसमें 2 तरह के हैं, एक टीएफटी है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर और एक एलईडी है। एलईडी हमारा लेटेस्ट है, अब ज़्यादातर जो है एलईडी ही यूज किया जाता है। एलईडी जो है बहुत कम मात्रा में विद्युत का खपत करता है। इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। एलसीडी जैसा कि नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, आपने इसका उदाहरण देखा होगा। पहले मोबाइल की स्क्रीन जो आती थी वो एलसीडी में होती थी, तो अगर हम उस स्क्रीन पे अगर उंगली से दबाएं तो आपने देखा होगा कि वो स्क्रीन थोड़ी देर के लिए ब्लैक हो जाती थी और फिर बाद में फिर धीरे धीरे वो सही हो जाती थी। तो ये आपके एलसीडी का ही उदाहरण है। तो ये हो गया आपका मॉनिटर, जहां पे हमने आपको मॉनिटर में 2 तरह के मॉनिटर एलसीडी और सीआरटी के बारे में बताया। सीआरटी 2 तरह का, मोनोक्रोम एंड कलर। मोनोक्रोम का मतलब ब्लैक एंड व्हाइट और कलर आप लोग जानते ही हैं। एलसीडी में भी 2 तरह के बताए, टीएफटी और एलईडी। यहाँ पे जितने भी फुल फॉर्म है इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये फुल फॉर्म अक्सर पूछे जाते हैं। तो अभी तक हमने आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत मॉनिटर के बारे में पढ़ा, जो कि एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट यंत्र है, और आगे हम प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक हार्ड कॉपी आउटपुट यंत्र है। तो प्रिंटर क्या है? इट इज एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रिंट्स टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इमेज, स्प्रेडशीट, इट्स एज हार्ड कॉपी। प्रिंटर्स क्वालिटी इज मेजर्ड इन डीपीआई, डॉट पर इंच। प्रिंटर्स आर 2 टाइप्स, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट। तो प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से डेटा प्राप्त कर उसका आउटपुट हार्ड कॉपी जैसे कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, पिक्चर और स्प्रेडशीट के रूप में प्रिंट करता है। प्रिंटर की जो क्वालिटी है उसको डीपीआई यानी डॉट पर इंच में मापा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा भी जाता है कि प्रिंटर की क्वालिटी को किस में मापा जाता है, तो ये डीपीआई डॉट पर इंच में मापा जाता है। और ये 2 तरह के हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर्स के अंतर्गत अगर हम देखें तो प्रिंटर हमारे 2 तरह के, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका डेजी व्हील है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ऐसे ही लाइन प्रिंटर भी हैं, ड्रम प्रिंटर भी हैं, कई सारे प्रिंटर हैं जो कि आगे आपको बताएंगे। और नॉन इम्पैक्ट में आपका इंकजेट, थर्मल और लेजर प्रिंटर आता है। तो सबसे पहले हम इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? दिस टाइप ऑफ प्रिंटर स्ट्राइक अगेंस्ट द इंक रिबन एंड मेक इंप्रेशन ऑन द पेपर। देयर इज ए मेटेलिक और प्लास्टिक हेड हैविंग पिन्स, 9 पिन or 24 pin head in dot matrix printers. These printers are noisy, slow, cheap and having poor quality of output. For example, dot matrix printer, daisy wheel printer, drum printer, line printer, etc. तो जो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है, इस प्रकार के प्रिंटर में इंक रिबन के ऊपर प्रहार किया जाता है जिससे पेपर पर चिन्ह बन जाता है। यहाँ पे इंक रिबन के ऊपर प्रहार किया जाता है जिससे पेपर पर चिन्ह बन जाता है। इसमें धातु अथवा प्लास्टिक का हेड होता है।
ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर है इसमें धातु अथवा प्लास्टिक का हेड लगा होता है, जिस हेड में 9 से लेकर 24 पिन होते हैं। इन्हीं पिन से जो डार्ट निकलता है उसी से कोई अक्षर, पिक्चर या सिंबल बनता है। ये जो प्रिंटर हैं बहुत शोरयुक्त, स्लो व खराब क्वालिटी के आउटपुट देते हैं। इन प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती। इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है डीएमपी मतलब कि डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। तो कहने का मतलब है कि इम्पैक्ट जो प्रिंटर है इसमें क्या है, इसमें धातु अथवा प्लास्टिक का हेड होता है। उस हेड में 9 से लेकर 24 तक पिनें होती हैं और जो पिन लगी होती हैं उन पिन के ऊपर क्या होता है, स्ट्राइक होता है, प्रहार होता है। और जब प्रहार होता है तो वो पिन आपके इंक रिबन से होते हुए किसी पेपर पर गिरती हैं और जब पेपर पर गिरती हैं तो वो डार्ट छोड़ती हैं और एक अक्षर को बनाने के लिए बहुत सारे डार्ट की आवश्यकता होती है। तो बारी बारी उसमें से पिने इंक रिबन से होते हुए पेपर पर गिरती रहती हैं और उससे ही हमारा कोई अक्षर या आकार बनता है। तो चलिए हम इसके उदाहरण डीएमपी यानी डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में जानते हैं। डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का ही एक प्रकार होता है। ये प्रिंटिंग करते समय बहुत शोर करता है। इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है और प्रत्येक पिन के रिबन और कागज पर स्पर्श से एक डार्ट छपता है और अनेक डार्ट मिलकर एक कैरेक्टर, एक अक्षर बनाते हैं। प्रिंट हेड में 7, 9, 14, 18 या 24 पिनों का एक हॉरिजॉन्टल ग्रुप होता है। एक बार में एक कॉलम की पिनें प्रिंट हेड से बाहर निकलकर डार्ट छापती हैं, जिससे एक अक्षर अनेक चरणों में बनता है और लाइन की दिशा में प्रिंट हेड आगे बढ़ता रहता है। डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर की प्रिंटिंग स्पीड 30 से 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड होती है, सीपीएस। इसका फुल फॉर्म ही याद कर लीजिएगा, कैरेक्टर पर सेकंड, सीपीएस। डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर में पूर्व निर्मित मुद्रा अक्षर नहीं होते, इसलिए विभिन्न आकार, प्रकार और भाषा के कैरेक्टर, ग्राफिक्स आदि छाप सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसे प्रिंटर भी हैं जिसमें से अक्षर पहले ही बने हैं, तो वो जो प्रिंटर होंगे वो केवल उन्हीं को प्रिंट कर पाएंगे जो कि अक्षर आपके प्रिंटर में हैं। अगर अपने हिसाब से कोई डिजाइन वगैरह आप प्रिंट करना चाहेंगे तो उससे प्रिंट नहीं होगा, लेकिन आपके डीएमपी प्रिंटर में आप कोई भी डिजाइन, कोई भी आकार, प्रकार जो है आप छाप सकते हैं। ये प्रिंट हेड की मदद से कैरेक्टर बनाते हैं जो कि कोड 0 या 1 के रूप में मेमोरी से प्राप्त करते हैं। इन प्रिंटर की जो प्रिंट क्वालिटी है बहुत अच्छी नहीं होती। अगला जो हमारा प्रिंटर है वो लाइन प्रिंटर है। लाइन प्रिंटर ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर का ही एक प्रकार है। बड़े कंप्यूटरों के लिए उच्च गति यानी हाई स्पीड के प्रिंटरों की आवश्यकता होती है। उच्च गति के प्रिंटर एक बार में एक अक्षर छापने के बजाय एक पूरी की पूरी लाइन या एक पेज को एक बार में छाप सकते हैं। इनकी छापने की गति 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट होती है। ये प्रिंटर मिनी या मेन फ्रेम कंप्यूटरों में बड़े कार्य हेतु प्रयोग किए जाते हैं। लाइन प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। तो चलिए हम ड्रम प्रिंटर के बारे में जानेंगे। ड्रम प्रिंटर क्या है? ड्रम प्रिंटर में तेजी से घूमने वाला एक ड्रम होता है जिसकी सतह पर अक्षर उभरे रहते हैं। एक बैंड पर सभी अक्षरों का एक समूह होता है, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे होंगे। ये एक बैंड है और इस पे अक्षर पहले से बने हैं और ये बैंड के बीच में आपका इंक रिबन है और इंक रिबन के ऊपर पेपर है और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका प्रिंट हैमर होता है। तो ऐसे अनेक बैंड संपूर्ण ड्रम पर होते हैं जिससे कागज पर लाइन की प्रत्येक स्थिति में अक्षर छापे जा सकते हैं। ड्रम तेजी से घूमता है और एक रोटेशन में एक लाइन छापता है। एक तेज गति हैमर प्रत्येक बैंड के उचित कैरेक्टर पर कागज के विरुद्ध टकराता है और एक घूर्णन पूरा होने पर एक लाइन छप जाती है। तो इस तरह से ड्रम प्रिंटर में प्रिंटिंग होती है। चलिए हम चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर के बारे में जानेंगे। चैन प्रिंटर क्या है? इस प्रिंटर में तेजी से घूमने वाली एक चैन होती है जिसे प्रिंट चैन कहते हैं। चैन में कैरेक्टर छपे होते हैं। प्रत्येक प्रिंट पोजीशन पर हैमर भी लगे होते हैं जिससे हैमर कागज पर टकराकर एक बार में अनेक लाइनें प्रिंट करता है। जैसा कि इस चित्र में अगर आप देखें तो यहाँ भी ये आपका चैन जैसा बना है और इस चैन पर अगर आप देखें यहाँ पे तो अक्षर पहले से ही बने बनाए हैं। बीच में आपका जो है रिबन है और रिबन के ऊपर आपका एक पेपर है और पेपर के ऊपर आपका हैमर है। तो जिस अक्षर को छापने की जरूरत होती है उस पर हैमर होता है और इंक रिबन और हैमर के बीच में जो आपका पेपर है उस पर जो है अक्षर बन जाता है। इसी तरह आपका बैंड प्रिंटर होता है। यह प्रिंटर चैन प्रिंटर के समान ही कार्य करता है, इसमें लेकिन चैन के स्थान पर स्टील का एक प्रिंट बैंड होता है। इस प्रिंटर में भी हैमर एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। चलिए अब हम डेजी व्हील प्रिंटर के बारे में जानेंगे। डेजी व्हील प्रिंटर क्या है? ये ठोस मुद्रा अक्षर वाला इम्पैक्ट प्रिंटर है।
इसका नाम डेजी व्हील इसलिए दिया गया क्योंकि प्रिंट हेड की आकृति एक पुष्प गुलबहार से मिलती है। डेजी व्हील प्रिंटर धीमी गति का प्रिंटर है, लेकिन इसके आउटपुट की स्पष्टता उच्च होती है, मतलब इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। इसीलिए इसका उपयोग पत्र आदि छापने में किया जाता है। इसे लेटर क्वालिटी प्रिंटर भी कहा जाता है। ये जो डेजी व्हील प्रिंटर है इसे लेटर क्वालिटी प्रिंटर भी कहा जाता है। इसके प्रिंट हेड में चक्र या व्हील लगा होता है, जिसके प्रत्येक तान में एक कैरेक्टर का ठोस फॉन्ट उभरा होता है। जैसा कि आप देखें, ये आपका यहाँ इसके तान में अक्षर पहले से उभरे हैं। व्हील कागज के क्षैतिज दिशा में गति करता है और छापने योग्य कैरेक्टर का तान व्हील के घूमने से प्रिंट पोजीशन पर आ जाता है। एक छोटा हैमर स्कोप रिबन और कागज पर टकराता है, जिससे अक्षर कागज पर छप जाता है। इस प्रकार के प्रिंटर अब बहुत ही कम उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये था हमारा इंपैक्ट प्रिंटर, जिसमें हमने कई सारे प्रिंटर के बारे में आपको बताए हैं। अब चलिए हम नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में जानेंगे। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या है? इन दिस टेक्नोलॉजी देयर इज नो हैमर टू स्ट्राइक अगेंस्ट रिबन। दिस इज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर: इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर एंड थर्मल प्रिंटर। तो जो आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, इस टेक्नोलॉजी में कैरेक्टर को इंक रिबन पर स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं होती। ये बिना हैमर के प्रिंट करता है और ये सबसे नवीनतम टेक्नोलॉजी है। नॉन इंपैक्ट 3 प्रकार के हैं: इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। आप चित्र में यहाँ पे देख सकते हैं लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। तो जैसा कि अभी पहले वाले में आपने देखा कि वहां पे किसी अक्षर को छापने के लिए उस पर हैमर किया जाता है, उसमें पिनें होती हैं, पिन के ऊपर हैमर होता है, फिर वो अक्षर छपता है। लेकिन आपका जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, इसमें किसी प्रकार के हैमर की जरूरत नहीं होती। तो चलिए सबसे पहले हम इंकजेट प्रिंटर के बारे में जानेंगे। इंकजेट प्रिंटर क्या है? इन दिस टेक्नोलॉजी आयनाइज्ड इंक स्प्रेइंग थ्रू मैग्नेटिक प्लेट्स ऑन द शीट एंड मेकिंग द सिंबल, इमेज और डॉक्यूमेंट। These printers produced high quality printings. It can print up to 300 dpi or more. तो ये जो प्रिंटर है, इस टेक्नोलॉजी में जेट के माध्यम से आयनाइड इंक का स्प्रे मैग्नेटिक प्लेटों से होता हुआ सीट या पेपर पर गिरता है, जिससे कोई अक्षर, आकार या सिंबल बनता है। इस प्रिंटर से हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग होती है और ये 300 dpi या उससे अधिक का प्रिंट कर सकता है। dpi मतलब डॉट पर इंच। अगला हमारा लेजर प्रिंटर है। इन दिस टेक्नोलॉजी एज पेपर पासिस थ्रू द प्रिंटर, द लेजर बीम फॉल्स एट द surface ऑफ ए cylindrical ड्रम कॉल्ड ए फोटो रिसेप्टर। दिस ड्रम हैज एन इलेक्ट्रिकल पॉजिटिव चार्ज इन सर्टेन एरियाज ऑफ द ड्रम। द लेजर बीम प्रिंट पैटर्न सच एज टेक्स्ट एंड इमेज ऑन टू द फोटो रिसेप्टर। तो ये जो लेजर प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर में एक सिलेंड्रिकल ड्रम होता है जिसे फोटो रिसेप्टर कहते हैं। इस पर लेजर बीम तब गिरती है जब पेपर प्रिंटर से निकलने वाला होता है। ये जो ड्रम इसके अंदर लगा होता है इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, जिससे ड्रम पर लेजर बीम पैटर्न प्रिंट करता है। मतलब जो भी हमको प्रिंट करना होता है वो ड्रम पर पैटर्न प्रिंट करता है। लेजर के द्वारा उस पर पैटर्न प्रिंट किया जाता है। एक बार पैटर्न जब ड्रम पर बन जाता है तो यह टोनर कार्ट्रिज से एक लेयर बनाकर जो भी पेपर टोनर से पास होता है उस पर इमेज प्रिंट करता है। सामान्यतः टोनर ब्लैक होती हैं, परंतु कलर प्रिंटर के कार्ट्रिज में टोनर सियान, मैग्नेटा और येलो कलर का होता है। प्रिंटिंग स्पीड काफी तेज होती है और इसकी डीपीआई 600 या उससे अधिक होती है। मतलब कि आपके इंकजेट प्रिंटर से भी ज्यादा क्वालिटी का प्रिंट करता है आपका लेजर प्रिंटर। अगला हमारा थर्मल प्रिंटर है। थर्मल प्रिंटर क्या है? ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें कागज पर वैक्स आधारित रिबन से अक्षर प्रिंट किए जाते हैं। इस प्रिंटर के द्वारा किया गया प्रिंट बहुत ज्यादा समय तक स्थित नहीं रहता, अर्थात कुछ समय बाद ऑटोमेटिक मैटर जो है पेपर से मिट जाता है। सामान्यतः इन प्रिंटरों का प्रयोग एटीएम मशीनों में होता है। जो छोटी छोटी डिवाइसें आपने देखा होता है बिलिंग वगैरह के लिए होती हैं, तो उसमें जो है थर्मल प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। इससे जो प्रिंट किया जाता है वो मैटर बहुत दिन तक नहीं रहता, ऑटोमेटिक धीरे धीरे उसमें समाप्त हो जाता है। अगला हमारा जो है वो है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या है? प्रोजेक्टर इज आउटपुट डिवाइस एंड ऑफन यूज्ड इन मीटिंग प्रेजेंटेशन। इट कंटेन्स ए लेंस इनसाइड व्हिच इज यूज्ड टू फ्लैश द फिल्म टू एन ऑब्जेक्ट। तो प्रोजेक्टर एक तरह का आउटपुट डिवाइस होता है जो प्रायः किसी मीटिंग या प्रेजेंटेशन में प्रयोग में आती है। ये लेंस का उपयोग करके किसी फिल्म को ऑब्जेक्ट पर फ्लैश या प्रसारित करता है। तो इसका अगर हम उदाहरण दें तो आपने गांव में पर्दा देखा होगा जिसपे मनोरंजन के लिए पहले प्रयोग किया जाता था। तो ये जो पर्दा आप देखते थे वो वहीं पे जो है प्रोजेक्टर का यूज किया जाता था। ये जो प्रोजेक्टर है इसको सीडी, डीवीडी या पेन ड्राइव से या लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया जाता है और फिर
जो कुछ भी प्ले किया जाता है ये जो है उसे बड़ी स्क्रीन पर दिखाता है। तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। इसके बाद हमारा अगला है प्लॉटर। तो प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ग्राफिकल आउटपुट ऑन पेपर्स। ये भी एक आउटपुट डिवाइस है जो किसी प्रिंटर की तरह ही कंटेंट को पेपर पर प्रिंट करता है, और इसे आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। ये भी एक आउटपुट डिवाइस ही है जो किसी प्रिंटर की तरह ही कंटेंट को पेपर पर प्रिंट करता है। ग्राफिकल आउटपुट लेने के लिए, ग्राफिकल इमेज को जो है प्रिंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करें आउटपुट डिवाइस में, तो आपका स्पीकर, हेडफोन, ये भी जो है आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। आप अपने कंप्यूटर में जब किसी साउंड को प्ले करते हैं तो उसको आउटपुट के रूप में प्राप्त करने के लिए आप स्पीकर का प्रयोग या हेडफोन का प्रयोग करते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने आपको आउटपुट डिवाइस के बारे में बहुत ही डिटेल्स में बताया है। आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी क्लास समझ में आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।